हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में एंड हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एग्जामिनेशन जून में दिए थे एंड अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो क्या आपको एग्जामिनेशन फॉर्म वापस भरना है, एंड ऐसी और भी इंस्ट्रक्शंस है जनरल जो आपको फॉलो करनी है वाइल फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ ignou.ac.in। उसके बाद आपको जाना है, नीचे स्क्रॉल करोगे आप देखोगे तो आपके पास एक लिंक आ रहा होगा अलर्ट्स में, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 टर्म एंड। तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रीन में देखना है कि आपकी लास्ट डेट क्या है सबमिशन की। सबसे पहले लास्ट डेट देख लेते हैं। तो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन इज 30 सितंबर विदाउट लेट फी। अगर आप 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, 30 सितंबर तक अगर आप भर देते हो फॉर्म तो आपका 200 रुपीज़ पर कोर्स लगेगा। एंड अगर आप उसके बाद भरते हो 1 अक्टूबर से 20 के बीच में तो आपका एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज लेट फीस इंक्लूड हो जाएगी उसके अंदर 500 रुपीज़। एंड अगर आप 21 अक्टूबर से 31 के बीच में फिल करते हो तो 1100 लेट फीस लग जाएगी। तो आपको बेटर है कि आप पहले ही फिल कर लीजिए ताकि आपको लेट फीस ना देनी पड़े। 1 से 30 सितंबर अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप भर दो फॉर्म ताकि आपके पास एग्ज़ाम सेंटर जो है वो भी आपका घर के पास पड़े, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। जल्दी फॉर्म भर दोगे तो पास सेंटर पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए जल्द से जल्द। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो। सबसे पहले आप देखोगे कि क्लैश ऑफ एग्ज़ाम डेट्स नहीं कंसिडर करी जाएंगी इन ग्रुप्स के लिए जो मेंशन है। तो आप ये देख सकते हो, ये ग्रुप्स के लिए मेंशन है, जो इनके लिए चेंज ऑफ डेट नहीं मेंशन, जो एंटरटेन है वो नहीं करी जाएगी। तो आप ये देख सकते हो ग्रुप, एंड नीचे थर्ड में भी दिया हुआ है The exams of CBCS courses in a group are conducted on same date and time. No request for change in dates for the courses will be entertained. तो ये ग्रुप आप देख सकते हो अगर आपका फॉल करता है इसके अंदर तो। अब आते हैं हम दो मेन टॉपिक्स पे। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि हमें इंग्लिश हमने ऑप्ट करी थी बट क्या हम पेपर जो है वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो आपका जवाब ये है इसके अंदर, आंसर टू क्वेश्चन पेपर्स विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर्ड है तो आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एडिशनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिख सकते हो। आपको अगर उर्दू आती है, हिंदी आती है, एडिशनल में आपको संस्कृत आती है, कोई भी XYZ कोई भी लैंग्वेज आती है, तो आप उस लैंग्वेज में अटैम्प्ट नहीं करोगे बल्कि आप उस लैंग्वेज में लिखोगे जिस लैंग्वेज में वो कोर्स ऑफर्ड है। अगर वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा अपना पेपर, because answer script attempted in any other language will not be evaluated and cancelled without any information. However, students have an option to attempt the examination of the courses in Hindi medium irrespective of the registration of the same in English medium except for language programs. तो यहाँ पे ये भी क्लैरिटी मिल जाती है आपको कि अगर आपको हिंदी में अटैम्प्ट करना है, बिकॉज कोई और लैंग्वेज होगी तो नहीं होगा, बट आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, बट लैंग्वेज कोर्सेज के लिए नहीं। जो पेपर है ही इंग्लिश में उसको तो आपको इंग्लिश में ही करना होगा, लैंग्वेज कोर्सेज में नहीं करोगे। अगर जैसे आपका MEG का एग्ज़ाम है तो आप है ही वो इंग्लिश के लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे भी आप हिंदी में लिख कर आ जाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ें आपकी कोर्सेज लैंग्वेज से रिलेटेड है वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में ही लिखना, एल्स आप हिंदी चूज़ कर सकते हो ओवर एनी अदर लैंग्वेज। देन उसके बाद आपके पास आता है कि अगर आपका जून में एग्जामिनेशन हुआ था एंड आपका रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक तो आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आपको डाउट है कि आपके उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आ सकती है तो आपका एक सेशन मिस आउट हो जाता है, राइट। तो उसको आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो जून के अगर आपके एग्जामिनेशन हुए थे एंड रिज़ल्ट आपके नहीं आए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सेकेंड पॉइंट पर आप फोकस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन में जिसने भी एग्ज़ाम दिए थे उसके रिजल्ट्स अभी फेस बाय फेस अपलोड हो रहे हैं, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आ सकता है तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड वो बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वेट करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो आपको वो फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि आगे क्या स्टेप लेना है आपको।
इसके बाद आ जाता है आपका in no circumstances the student will be allowed to write examination for 2 courses in a session even if both the courses are reflected in the hall ticket for the same session and time. तो सेम सेशन और टाइम होगा तो आप एक ही टाइम पे 2 जगह पेपर दे नहीं सकते हो. अगर आप ये सोचो कि 2 जगह क्लैश हो रहा है तो 1.5 घंटा आप एक पेपर दे दो, 1.5 घंटा दूसरा दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है. तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है. देन आपके पास नीचे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी गिवन है. अगर आपको लगता है कि आपका जो कोर्स है वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, क्या करना है आपको. आपका ड्रॉप डाउन में कोर्स शो नहीं हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रार को मेल करनी है. मेल आईडी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने जूम कर दिया है. रजिस्ट्रार, ये मेल आईडी गिवन है और फ़ोन नंबर भी आपको गिवन है. registrarrd@ignu.ac.in पे आप मेल कर सकते हो एंड फ़ोन नंबर है 01129571301. आप इस पर कॉल करके उनसे बोल सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है. उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी एग्जामिनेशन फॉर्म भर के, ताकि आपको ईजी हो सके कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है अगर आपको इन स्टेप से समझ में नहीं आता है तो. सो प्लीज़ लेट अस नो. इसके बाद अगर आपका रिफ़ंड आना होगा तो वो नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट कर दिया जाएगा या फिर रिफ़ंड कर दिया जाएगा. जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा. नहीं तो अगर आपको नेक्स्ट सेशन में जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा वो उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा. ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी एंटरटेन इन एनी केस. तो जो सेंटर आपका पड़ जाएगा वही पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं एंटरटेन करी जाएगी. दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए. अगर आपके घर के पास होगा तो आपकी आधी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाएगी. एग्जामिनेशन आप आराम से दे पाओगे. हॉल टिकट आपकी एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले ही आती है, 1 वीक पहले या 10 डेज़ पहले आ जाएगी. तो वो आप देख सकते हो. तब हम वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर जब भी आपको दिखेगा कि हॉल टिकट रिलीज़ हो चुकी है. इसके बाद आपको किसको कांटेक्ट करना है अगर कोई भी इश्यूज़ आते हैं आपको रिफ़ंड के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म के स्टेटस के लिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और ईमेल कर सकते हो. मैं जूम कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास. termandexam@ignu.ac.in और कॉन्टैक्ट ओवर फ़ोन 01129572209. इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. सो आपको फिल करना होगा एग्जामिनेशन फॉर्म. जब तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना. आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा. सो दिस वाज द होल प्रोसेस. आई होप इट इज़ ईजी एंड मैंने मेन पॉइंट्स कवर करे हैं अभी आपके लिए जिस पे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकते हैं. बाकी अगर आपको असाइनमेंट सबमिशन में कोई भी हेल्प चाहिए हमसे तो आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स फ्लैश कर रहे होंगे, आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो टाइमली बेसिस पे, ताकि आपका जो असाइनमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एंड हम आपके घर तक वो असाइनमेंट्स डिलीवर करवा देंगे. आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे गारंटीड. तो आप उसके अंदर देख सकते हो ये 2 नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने कोड्स एंड आपके घर तक असाइनमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आप ये एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली बेसिस पे भर लीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. कोई और डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके या आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर रीच आउट कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.